हेलो भैया, तो अगर आप भी यूके आ रहे हैं और आप इस बारे में परेशान है कि वहाँ जाके फ़ी कैसे मैनेज करेंगे या अपनी फ़ी कैसे पूरी करेंगे, अगर आपने वहाँ से फॉर एग्जांपल 50% फ़ी पे की और उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग फ़ी रहती है आप उसके लिए परेशान है कि ये किस तरह से पूरी करेंगे, तो आज इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो आज हमने साथ बैठाया हुआ है एक भाई, ठीक है, ये अब यहाँ पर सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। तो ये आज बताएंगे कि इन्होंने अपने पहले साल की फ़ी किस तरह पूरी की है। इन्होंने जो भी किया है तो खुद से किया है, तो आज इनसे इनका एक्सपीरियंस भी जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से मतलब इन्होंने पहले साल में अपनी फ़ी मैनेज की है या किस तरह से इन्होंने तब जो एक साल गुजारा है तो क्या क्या किया है, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ईसा जमाल है। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? मैं हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी से। कोर्स मेरा कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी है। ठीक, और आपका अभी कौन सा ईयर है? अभी मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। ठीक है, पहले साल की फ़ी आपने खुद पे की थी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भाई से पूछेंगे कि किस तरह से इन्होंने की थी। सबसे पहले आपने पाकिस्तान में कितनी फ़ी पे की थी? जब पाकिस्तान से जब मैं आ रहा था तो मैंने आधी फ़ी मतलब 50% फ़ी मैंने पे की थी, जो कि 12,000 फुल फ़ी थी, तो मैंने 6,000 पे की थी। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग आपकी फ़ी थी तो वो आपने यहाँ से की थी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप यूके आए कब थे? आपको कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन 1 साल और 4 महीने हो गए। ठीक है, तो जब आप आए थे तो आपने कोई जॉब की होगी पार्ट टाइम, या कितने टाइम बाद आपको जॉब मिली थी? जब स्टार्टिंग में मैं आया था तो मुझे तकरीबन 1 महीने बाद जॉब मिली थी। मैं अगस्त में आया था और मुझे सितंबर में जॉब मिली थी। ठीक है, स्टार्ट में आप कौन सी जॉब करते थे? स्टार्टिंग में तो मैं कॉफी शॉप में जॉब करता था। ठीक है, तो उसके साथ साथ आप और कोई जॉब नहीं करते थे? बस उस टाइम पे नहीं करता था, लेकिन उसके बाद मैंने फिर SIA लाइसेंस बनवाया। ठीक है, और फिर सिक्योरिटी की तरफ शिफ्ट हो गया। तो आपको क्या लगता है कि जो आप पहले कॉफी शॉप में करते थे या आप सिक्योरिटी करते हैं, तो दोनों में से कौन सी जॉब स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेहतर है या जिससे ज्यादा सेविंग्स हो जाए? मेरे ख्याल से सिक्योरिटी बेस्ट होगी। सिक्योरिटी ना, क्योंकि उसमें आप स्टडी भी कर सकते हो। स्टडी भी कर सकते हैं, मतलब आप ऑन साइट जाते हैं तो किस किस सिक्योरिटी साइट्स में आप फ्री होते हैं तो उस टाइम आप मतलब स्टडी भी कर सकते हैं, जबकि कॉफी शॉप्स में उसमें आप नहीं कर सकते। उसमें आप मतलब बिजी होते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये बात तो है, क्योंकि कॉफी शॉप की जो जॉब होती है वो नॉर्मली, या आप जो भी रिटेल की जॉब्स होती है ना, फॉर एग्जांपल आप टेक अवे में करते हैं या किसी भी चीज़ में, तो वो दिन के टाइम पे होती है मोस्टली। तो आप यूनिवर्सिटी भी जाएंगे तो उसके साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। वैसे आपकी क्लासेस कितने दिन होती है? क्लासेस तो नॉर्मली मेरे 3 दिन होती है। 3 दिन, ओके। मतलब फर्स्ट ईयर में आपकी 3 दिन क्लासेस होती है? हाँ, फर्स्ट ईयर में 3 दिन क्लासेस होती है। ओके, ठीक है। अच्छा, आपने फी मतलब अपनी मैनेज किस तरह करते थे, क्योंकि साथ में तो आप स्टडी भी करनी होती है और उसके अलावा यूनिवर्सिटी भी थी, तो किस तरह करते थे? टाइम में तो मैं मतलब इतना कम नहीं करता। मैं नॉर्मली इस तरह 2 दिन कभी कभी 3 दिन कर लेता था, बाकी जबकि बाकी दिन मैं यूनिवर्सिटी जाता था। ठीक है, लेकिन नॉन टर्म टाइम में मैं मतलब फुल टाइम करता था। इस तरह 5 दिन भी कभी कभी 6 दिन भी हो जाते थे, तो उसमें पैसे बहुत ज्यादा बनते। सिक्योरिटी के ना? हाँ, सिक्योरिटी। हाँ, तो इस तरह फिर जब आप मतलब जो फुल टाइम अलाउ होता है आपको, जब छुट्टी होती है तो उसमें आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, उसमें आपकी सेविंग्स भी ज्यादा। इसके अलावा ये तो फी होगी, लेकिन आप मंथली एक्सपेंसेस के साथ कैसे, कितना आपका मतलब मंथली एक्सपेंस है या मैनेज किस तरह करते हैं? मंथली एक्सपेंसेस हर मंथ के डिफरेंट होते हैं, लेकिन एवरेज जो होते हैं ना वो इस तरह 600 to 700 पाउंड इस तरह होते हैं हर मंथ के। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप सेविंग्स के लिए आप क्या मतलब करते हैं कि जिस तरह के अगर फॉर एग्जांपल कोई आए तो वो क्या करे कि वो थोड़े से मतलब जो अर्निंग करते हैं तो फी भी उसकी साइड पे रखे, उसके अलावा एक्सपेंसेस तो मैनेज कैसे करते हैं, लाइक सेविंग्स किस तरह करते हैं? मेरी तो ये स्ट्रेटेजी होती कि मतलब मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसे आते हैं, ठीक है, तो उसमें से मैं हर महीने स्पेसिफिक परसेंटेज वो मैं निकालता हूँ, मतलब जो भी हो वो मैं निकालता हूँ, वो सेविंग के लिए होती है। और दूसरा ये कि मैं मतलब मिनिमम जो चीज़ मुझे रिक्वायर होती है मैं सिर्फ वही खरीदता हूँ। मतलब एक्स्ट्रा स्पेंडिंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको पता है इधर यूके बहुत ज्यादा महंगा भी है। ये तो है। फूड के लिए आप क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल फूड किस तरह, बाहर से खाते हैं या घर पे खुद? बाहर तो इधर यूके में हालात खराब है, इधर तो बहुत ज्यादा मतलब महंगाई है, आपको पता है। बिल्कुल, तो हम मतलब एक घर में 4 बंदे रहते हैं, ठीक है, और हम मतलब घर पे ही सब कुछ बनाते हैं, मतलब आटा भी खुद लाते हैं, सब कुछ, रोटी भी खुद बनाते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा सेविंग हो जाती है। क्योंकि अगर आप बाहर से खाएंगे डेली, अगर आप बाहर से खाते फॉर एग्जांपल, तो अगर आपके महीने के 300 लगते हैं, 400 लगते हैं, अगर उसके बरक्स आप घर पे कुकिंग करते हैं तो आपके मंथली हार्डली 100 to 150 लग जाते हैं। ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल, ऑलमोस्ट इतना ही है। तो उससे भी आपके 100-200 पाउंड बच जाते हैं, जिसमें फिर आपका रेंट भी उधर से कवर हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप घर पे खुद बना के खाएं। और इसके अलावा ट्रैवलिंग के लिए आप क्या मतलब रेल कार्ड लिया है क्या? बिल्कुल, रेल कार्ड जब आप लेते हो ना ट्रेन के लिए, तो उस पर आपको 30% ऑफ मिलता है। मतलब नॉर्मली आपकी टिकट अगर 20 पाउंड हो तो रेल कार्ड पर आपकी टिकट मतलब इस तरह
13 پاؤنڈ اس طرح ہو جاتی ہے، تو اس میں بہت زیادہ سیونگ ہوتی ہے، اس میں بھی سیونگ ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ مطلب اگر آپ بس پر ٹریول کرتے ہو تو اس میں ویکلی پاسز بھی ہوتی ہے، منتھلی پاسز بھی ہوتی ہے اور ٹرم پاسز بھی ہوتی ہے، جو کہ ٹرم پاسز سب سے چیپ ہوتی ہے، مطلب آپ کو چیپ پڑتی ہے اگر آپ زیادہ ٹریول کرتے ہیں بس پر. اچھا، اگر یہ سب کچھ ملا کے آپ کے منتھلی ایکسپینسز ویسے کتنے بن جاتے ہیں؟ ٹریول فوڈ سب کو ملا کے میرے اس طرح تقریباً 600 to 700 پاؤنڈز بن جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اگر اس کے علاوہ پھر آپ اگر مہینے کے فار ایگزامپل 1500 2000 یا جتنے بھی کمائے تو آپ 600 700 اپنے مطلب ایکسپینس کے لیے الگ کر کے باقی آپ فری سائڈ پہ کر سکتے ہیں. اس بیچ میں آپ پاکستان تو پیسے نہیں بھیجتے ہوں گے کیونکہ وہ بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل. یا تو آپ دونوں میں سے ایک کام کر سکتے ہیں، یا تو یہاں پر فی پے کر سکتے ہیں یا آپ پاکستان پیسے پے کر سکتے ہیں، مطلب پاکستان پیسے بھیج سکتے ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان بھی ساتھ میں مطلب 1000 پاؤنڈ بھیجیں گے، یہاں پر بھی یونیورسٹی کی فی بھی دیں گے، ایکسپینسز بھی مینیج کریں گے، تو یہ مطلب ویسی بات ہے. اچھا، تو جاب کے ساتھ آپ اپنے اسٹڈی کو کس طرح ٹائم دیتے ہیں، کس طرح مینیج کرتے ہیں، یہ اس کی تھوڑی سی بتا دیں ان لوگوں کو. ٹرم ٹائم میں تو مطلب 3 دن یونیورسٹی جاتا ہوں اور باقی مطلب 2 دن یا 3 دن میں کام کرتا ہوں. تو جب میں 3 دن یونیورسٹی جاتا ہوں تو میں یونیورسٹی میں بھی کام کرتا ہوں، ادھر لائبریریز وغیرہ سب فیسلٹیز ادھر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر کام کرتا ہوں. پھر جب میں آ جاتا ہوں گھر تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا سیٹ اپ، تو میں اس پر کام کرتا ہوں. پھر ٹھیک ہے، اسائنمنٹس وغیرہ سب کچھ. ٹھیک ہے. تو آپ مطلب جب آپ ٹرم ٹائم میں ہوں گے تو آپ اس طرح مطلب تو کام تھوڑا سا کم کریں کیونکہ آپ نے اسٹڈی کو بھی ساتھ ساتھ ٹائم دینا ہوتا ہے. پھر جب آپ کی ہالیڈیز ہوتی ہے تو اس میں ویسے بھی اتنا کم ہوتا ہے اس میں پھر جب ہالیڈیز ہوتی ہے نان ٹرم ٹائم ہوتا ہے تو پھر اس میں بندہ کام کرتا ہے، پھر اس میں کام پہ فوکس کرے. جب ٹرم ٹائم ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اسٹڈی پہ فوکس کر سکتے ہیں یا تھوڑا سا جاب تھوڑی سی کم کریں، مطلب 5-6 دن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو اس طرح سیونگز آپ کی ہوتی رہے گی کیونکہ آپ وہی والی کسر جو ہے وہ نان ٹرم ٹائم میں نکال سکتے ہیں. تو یہی ہو سکتا ہے. اچھا، آگے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کیا مطلب جو آپ نے فیس کیا تھرو آؤٹ لاسٹ ایئر، ٹھیک ہے، اسٹارٹ میں کیا مشکلات ہوتی ہے؟ جب بندہ اسٹارٹ میں آتا ہے تو اوبیسلی نیو انوائرمنٹ ہوتا ہے، سب کچھ نیو ہوتا ہے تو بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب فرسٹ 2-3 منتھس نہیں ہے وہ سب کے ساتھ اس طرح مطلب خراب گزرتے ہیں ان کے. کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے شروع میں جو 2-3 مہینے ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو جب جیسے آپ کو 1 مہینے بعد جاب ملی، 1 مہینے بعد، ہاں 1 مہینے تک بھائی نے جاب بھی کوئی نہیں تھی کی. تو یہ ہوتا ہے کہ اب اگر آپ کو 10-15 دن جاب نہ ملے تو آپ پینک نہ ہو کیونکہ آپ جب مل جائے گی تو اس کے بعد آپ اس کی کسر نکال لیتے ہیں، کوئی اتنی وہ نہیں ہے. تو شروع میں تھوڑی سی مشکلات ہو سکتی ہے، بٹ یہ ہے کہ اپنی مائنڈ میں یہ چیز رکھے کہ ہاں میں نے یہ چیز کور کرنی ہے. یہ اسٹریٹجی اپنے ساتھ رکھے کہ مطلب آپ کی ایک اچھی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ فی کس طرح کور کریں گے، کیا کرنا ہوتا ہے، ایکسپینسز کس طرح مینیج کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ ویسے ہی اندھا-دھند خرچے کریں گے یا مطلب آپ کو پتہ نہیں ہو کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا. تو یہ چیز لازمی ہے. اوکے بھائی، تو یہی تھا. بھائی نے آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ کس طرح انہوں نے اپنے پہلے سال کی فی مینیج کی، کس طرح مطلب کیا ان کی اسٹریٹجی تھی. تو یہ ساری چیزیں بھائی نے آپ کے ساتھ خود شیئر کی. تو بس یہی تھا. باقی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ پامان. جان خیال ساتھ.